वो चाहते हैं कि हमारे पास लगातार कैश फ्लो बना रहे और कैपिटल हमारा प्रोटेक्ट भी हो, तो भाई उनके लिए भी काफी बेहतर हो सकता है। इनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो चुकी है, यानी जो सीनियर सिटीजन में आते हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट थोड़ा एक्स्ट्रा मिल पाता है। कैसे? नॉर्मल यूजर से ज्यादा भाई उनको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, आप सभी को पता है। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट लोग फ्यूचर सिक्योरिटी और इमरजेंसी फंड के लिए रखते थे, लेकिन एफडी में एक ऐसा फीचर भी है जिसका आज तक लोगों को पता ही नहीं है। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 100 में से लगभग 10 लोग को पता होगा, बाकी 90 लोग ऐसे होंगे जिनको इन फीचर के बारे में पता ही नहीं। जिस तरीके से SWP आपको महीने के खर्चे के लिए पे आउट देती है ना, उसी तरीके से एफडी भी आपको महीने के खर्चे के लिए पे आउट दे सकती है। कैसे करना है, कौन कर सकता है, किसके लिए ज्यादा फायदा हो सकता है, सारी चीजें अभी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, जो रिटायर्ड पर्सन है या फिर जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो चुकी है, अगर ये बेनिफिट लेंगे ना तो उनको और ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। वैसे हम लोग को तो भाई रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एज अभी बहुत ही कम है। अभी हमारी कमाने की एज है और यहाँ पे कमा कर अपने पैसे को जोड़कर हम SWP कर पाएंगे। बट जो ये एफडी होता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो सेफ और सिक्योर चाहते हैं। मतलब उनको अपने पैसे भी रिस्क नहीं चाहिए, उनके पैसे ग्रो भी रहे, जो उनका प्रिंसिपल अमाउंट है उनका बना भी रहे, और साथ में उनको मंथली पे आउट मिलता रहे, जिसकी वजह से किसी पे डिपेंड ना रहे। और ये काम कर सकता है आपका एफडी। बहुत बार क्या होता है कि जैसे हम अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखे हैं, और इसलिए रखे होते हैं कि भाई हमें कभी भी काम लग सकता है। अपना उसे 5 लाख 10 लाख रुपए में रखे रहते हैं, और आप सभी को पता है सेविंग अकाउंट में ब्याज कितना मिलता है, 2%, 2.5%, बहुत करेंगे 30%। वैसे आपके यहाँ क्या ब्याज देती है बैंक, कमेंट में बता सकते हैं। हमारे यहाँ तो भाई 2.5% से ऊपर ब्याज नहीं देती बैंक। अच्छा, ये तो ब्याज वाली बात थी, लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट के अलावा बहुत सारे लोग एफडी करवाते हैं, तो एफडी में ना क्या है कि 5 साल 10 साल तक उनका पैसा लॉक रहता है। अब इसके बीच में पैसे को निकालना चाहे अपने खर्चे के लिए, तो निकालना मुश्किल भी हो जाता है, पेनल्टी लगती है ऊपर से। तो जो एफडी का ये वाला सिस्टम है ना, यहाँ पे आप मंथली पे आउट आपको देती है एफडी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहाँ पे आपका पैसा सेफ होता है, और फिक्स डिपॉजिट जैसा कि आपको फिक्स रिटर्न कहता है, और जिस समय आप कर रहे होते ना उसी समय आपका यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो तय कर दिया जाता है, जो उस समय चल रहा होता है हर बैंक का। कैसे अपना पे आउट आप एफडी से ले सकते हैं, पूरी डिटेल आपकी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि बहुत सारी जानकारी ना छूट जाती है, मिस हो जाती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं बाद में। और अगर आप इस एफडी का बेनिफिट लेना चाहते हैं ना, कमेंट में यस टाइप कीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ ये वीडियो बनाना मेरे लिए सफल हो सकता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई एफडी फ्यूचर सिक्योर प्लस इमरजेंसी सेफ, ये ठीक भी है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि पैसा पड़ा रहता है रेगुलर। हमें यहाँ पे अगर कुछ पैसे चाहिए होते हैं तो हमें मिल नहीं पाते हैं इमरजेंसी में। अगर हम इमरजेंसी पैसे निकालेंगे तो हमारा पेनल्टी भी देना पड़ेगा वहाँ पे। ज्यादातर लोग एफडी सिर्फ मैच्योरिटी के बाद यूज करते हैं, बट जो स्मार्ट लोग हैं ना, ये मैच्योरिटी के पहले भी उस पैसे का यूज कर पाते हैं, जबकि सेम एफडी हर महीने आपको यहाँ पर पे आउट भी दे सकती है। कैसे देगी अभी आपको आगे जानने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट। देखिए क्या है ना कि ये क्या एफडी अलग है, बिल्कुल नहीं। जो एफडी हम करवा रहे हैं एफडी सेम रहती है, बस इंटरेस्ट पे आउट है, ये ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये ऑप्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि आपको मंथली पे आउट चुनने पर इंटरेस्ट हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जितना भी आपका अमाउंट प्रिंसिपल जमा हुआ है, वहां पे जो उसका इंटरेस्ट बन रहा है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से डिवाइड होकर आपका अमाउंट जो बनता है आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है। और मजे की बात क्या है, यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ये अमाउंट इंटरेस्ट इनकम बन जाता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी SWP वगैरह में क्या है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलते हैं, बट कभी कभी क्या है ना कि मार्केट का रिस्क भी होता है। अब जैसे अभी इस समय देख लीजिए मार्केट डाउन चल रहा है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने काफी ज्यादा लॉस कमाया है। आप ये मान सकते हो किसी कॉर्पस 1 करोड़ रहा होगा, वो भी इस गिरावट के दौरान में 70-80 लाख हो चुका होगा। मतलब आप समझ सकते हो 20-25 लाख तो गए। तो ये SWP की सच्चाई है, रिटर्न भी देता है अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अच्छा वेल्थ बना सकते हो। आप ये सोचो कि हम शॉर्ट टर्म वेल्थ बनाए, तो SWP में ऐसा पॉसिबल नहीं, तो उनके लिए एफडी ही बेहतर मेरे हिसाब से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि भाई एफडी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, नॉर्मल एफडी क्या होता है, इंटरेस्ट आपको एंड में मिलता है, यानी मैच्योरिटी पर, ठीक है। लेकिन जो मंथली पे आउट एफडी है, इसे इंटरेस्ट हर महीने आपके अकाउंट में मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एफडी 2 तरीके की होती है। पहली एफडी होती है दोस्तों क्यूमुलेटिव एफडी कहते हैं उसको, क्यूमुलेटिव एफडी, और दूसरी होती है नॉन क्यूमुलेटिव एफडी। नॉन क्यूमुलेटिव एफडी आपको चुनना पड़ता है अगर आपको इंटरेस्ट पे आउट मंथली चाहिए, और अगर आपको इंटरेस्ट पे आउट मैच्योरिटी पे चाहिए तो क्यूमुलेटिव एफडी चुनना पड़ता है। अब दोनों में अंतर क्या है, क्यूमुलेटिव एफडी में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिल जाता है, आपका पैसा ग्रो भी होता रहता है, और साथ में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जुड़कर आपको मिलते हैं। लेकिन
नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में आपका इंटरेस्ट पे आउट हर महीने आपके अकाउंट में जोड़ देती है बैंक। जरा से इसका रियलिटी चेक करते हैं तो यहाँ पर ये कोई अलग स्कीम नहीं है, यह नॉर्मल ही एफडी है, बस इंटरेस्ट लेने का तरीका यहाँ पे थोड़ा बदल जाता है। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट वर्सेस मंथली पे आउट में यही फर्क होता है। मंथली पे आउट में आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाता है, बाकी जो क्यूमुलेटेड एफडी है वहां पे आपके पैसे मेच्योरिटी के साथ मिलते हैं। अब ये काम कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आपको एफडी करनी है तो आप एफडी ओपन करो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ब्रांच से जाके भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों जगह से कर सकते हो। अभी बहुत सारे ऐसे लोग जो ऑनलाइन एफडी बुक करना नहीं चाहते, ऑफलाइन से काफी आसान है ऑनलाइन खोलना, बट अभी भी ट्रस्ट इशू लोगों को बना होता है, तो लोग बैंक में जाके एफडी करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैंक से भी कर सकते हो और यहाँ पे अपने मोबाइल ऑनलाइन भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट चुनना होगा, जो कि मंथली चुनना होगा, यानी नॉन क्यूमुलेटिव एफडी चुनना होगा। अब क्या करेगा बैंक, हर महीने बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके सेविंग अकाउंट में आपके भेज देता है। भाई आपका ये अमाउंट बना है, ये आपका अमाउंट बैंक में जोड़ दिया जा रहा है आपके सेविंग अकाउंट में। बाकी यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ये सेफ रहता है। जो आपने पैसे जमा किया है, मान लेते हैं आपने 10 लाख जमा किया है एफडी में, तो पैसा एफडी में जमा रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब जब ये टेन्योर, मान लेते हैं आपने 10 साल की एफडी बुक किया है ना, तो ये टेन्योर पूरा होने पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है आपके अकाउंट में वो भी वापस कर दिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है वो भी। अब बात आती है यहाँ पे रिटर्न की, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट रेट एफडी बनाते समय फिक्स हो जाता है। जैसे मान लेते हैं बैंक आपसे कह दिया कि भाई आपको यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट हम देंगे, तो बैंक आपको 7% का इंटरेस्ट देगा, चाहे आप क्यूमुलेटिव एफडी लो चाहे आप नॉन क्यूमुलेटिव एफडी लो। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर है, जो नॉन क्यूमुलेटिव एफडी यानी अगर हर महीने पे आउट आप चुनते हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा, बहुत जरा सा कम हो जाता है, यानी लगभग आप कह सकते हो 0.25% से लेके 0.75% के आसपास थोड़ा सा यहाँ पर हमें इंटरेस्ट देखने को कम मिलता है नॉन क्यूमुलेटिव एफडी, यानी अगर आप हर महीने के पे आउट आप लेते हो। और दोस्तों यहाँ पर पूरे टेन्योर तक वही रेट रहता है, रेट कम नहीं होता है। स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम यहाँ पे आपके पास आती रहती है, मतलब यहाँ पर जो भी रिटर्न आपको मिलते हैं ना, ये स्टेबल मिलते हैं। अब स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में क्या है कि पैसे मार्केट में जमा होते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे होते रहते हैं मार्केट के हिसाब से, बट यहाँ पे क्या है कि आपका मार्केट का रिस्क नहीं होता। जो भी पैसा आपने जमा किया है वही पैसा आपको अकाउंट में मिल जाता है, मतलब उसका इंटरेस्ट मिल जाता है कैलकुलेट करके, और जितना आप इस बैंक कहते हो आपको उतना ही इंटरेस्ट देती है, कम ज्यादा नहीं होता। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको क्या कहा था, जिनकी उम्र 50 साल 60 साल 70 साल हो चुकी है, यानी जो सीनियर सिटीजन में आते हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट थोड़ा एक्स्ट्रा मिल पाता है। कैसे, नॉर्मल यूजर्स ज्यादा भाई उनको यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, आप सभी को पता है। सीनियर सिटीजन में 0.25% से लेकर 0.75% या फिर 1% के आसपास आप कह सकते हो सीनियर सिटीजन लोग को एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा मिल पाता है। वैसे एक स्कीम और भी है पोस्ट ऑफिस की, जो कि एफडी से ज्यादा बेहतर हमारे ख्याल से वहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप जानना चाहोगे कॉमेंट में पोस्ट ऑफिस टाइप कीजिएगा, मैं आपको वीडियो दूंगा, उस पर टाइप कीजिएगा पोस्ट ऑफिस, और एफडी से बेहतर रिटर्न कैसे वहाँ पे मिल सकता है आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एफडी में क्या होता है, एक्स्ट्रा अगर आपको यहाँ पे रेट मिल गया तो भाई मंथली इनकम जो आती है एफडी से वो भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद अगर कोई रेगुलर इनकम के लिए चाहता है कि भाई एफडी करें, तो उसके लिए यूजफुल हो सकता है ये। जैसे हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कोई रेलवे में था, कोई और सरकारी बैंक में था, कोई कहीं पे कर्मचारी था, तो उसको रिटायरमेंट पे एक सर्टेन अमाउंट मिला। कोई टीचर था तो कोई 30 लाख पाया, कोई 50 लाख पाया, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट लोगों ने पाया। और उनमें लोगों ने क्या किया, कोई कार ले लिया, कोई घर बनवा लिया, पैसे खत्म हो गए। बट बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सेविंग अकाउंट में पैसे रहने दिए अपना। अब सेविंग अकाउंट क्या ही ब्याज देता है, 2-2.5% का ब्याज देता है, और उनमें से कुछ पैसे लोग एफडी करवा दिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सेविंग अकाउंट पैसे रखने ही ना, तो आपको मंथली एफडी कर देना चाहिए। कम से कम जो इंटरेस्ट है आपको मिलता तो रहता है, अगर आप यूज करना चाहो तो यूज भी कर सकते हो। खैर, अब यहाँ पे बात करते हैं सेफ्टी फैक्टर पे, ठीक है। सेफ्टी फैक्टर की बात करते हैं तो बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ट्रस्ट फैक्टर स्ट्रांग हो जाता है। मतलब बहुत सारी जो बैंक है, ये बैंक में आपके पैसे जमा होते हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी तो बनी ही रहती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत डिपॉजिट इंश्योर्ड रहता है लिमिट तक। आप सभी को पता होगा कि बैंकों के पास में अगर आप एफडी करते हो तो एक सर्टेन अमाउंट होता है कि भाई इतना पैसा आपका हमारे लिए सिक्योर है। मतलब कुछ होता है, बैंक वगैरह भाग जाती है या फिर डूब जाती है, ऐसा होता नहीं फिलहाल, जो बड़ी बड़ी बैंक हैं वहां पर कुछ पैसा आपका इंश्योर्ड रहता है। साथ में लो रिस्क कैपिटल प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बेहतर है मेरे हिसाब से, जो लोग पैसे पे रिस्क नहीं लेना चाहते। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनकम लॉजिक समझते हैं हम। यहाँ पे जितना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट भाई उतना ही ज्यादा आपका पे आउट यहाँ पे बन सकता है। स्मॉल अमाउंट स्मॉल इनकम, लार्ज इन्वेस्टमेंट इसे इनकम सोर्स की तरह यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज बिगेस्ट स्ट्रेंथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप ये समझिए कि आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आप उतना ही ज्यादा यहाँ पे पे आउट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं आपने यहाँ पे अपना 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, ठीक है,
आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए अपना डिपॉजिट किया, यहाँ पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 7% का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो आपका पैसा यहाँ पे मिलेगा लगभग 7,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है, 7,000 के आसपास मिलेगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 12 से। ठीक है, इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग यहाँ पे 600 के आसपास में आप कह सकते हो आपको यहाँ पे मंथली मिल सकता है पे आउट। लेकिन अगर यहीं पे 10 लाख आप जमा करोगे तो ये बढ़ के लगभग 6,000 हो जाते हैं। मतलब महीने के आप 6,000 यहाँ पे ले पाओगे। ठीक है, ये पे आउट एफडी से। तो जो रिटायर्ड पर्सन है उनके पास कोई अगर जिम्मेदारी नहीं है तो यहाँ पे 6,000 रुपये उनके लिए काफ़ी है। अगर कोई अपना 10 लाख रुपए जमा करता है, लेकिन यहीं पे अगर कोई अपना यहाँ पे 1 करोड़ एफडी कर देता है, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी एफडी करते हैं, अगर कोई 1 करोड़ की एफडी करता है तो यहाँ पर उसके 60,000 रुपए पे आउट लगभग महीने के आ सकते हैं। बाकी जो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है भाई, जिनका प्रिंसिपल 1 CR का है, वो तो बैंक में पड़ा ही है, वो कहाँ जाने वाला है, उनको बाद में मिल ही जाएगा। मतलब पे आउट मिल रहा है, पैसे भी सेफ है। तो ये बेनिफिट होते हैं कुछ जो लोग नहीं समझ पाते। अच्छा, यहाँ पे टैक्स की रियलिटी समझना जरूरी है भाई। देखिए, एफडी पूरी तरीके से टैक्सेबल होती है। जो इसका इंटरेस्ट मिलता है ये पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। मतलब यहाँ पे टैक्स आपको देने ही पड़ते हैं, इनकम में ये ऐड हो जाता है और बैंक इस पर टीडीएस काट सकता है। फाइनल टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। जो आप टैक्स स्लैब चुनते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स आपको देना पड़ता है। रिफंड या एक्स्ट्रा टैक्स पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये टैक्स इसका प्रोविजन था। और साथ में इसका हम बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल पे। अगर मान लेते हैं आपको पैसे की जरूरत लग गई, आप पैसे पूरा निकालना चाहते हो तो एफडी मैच्योरिटी से पहले आप तोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। इंटरेस्ट आपका यहाँ पे कम हो जाता है, इसलिए इमरजेंसी फंड अलग रखना बेहतर होता है। मान लीजिए आपके यहाँ पे 50 लाख रुपए आपको एफडी करनी है, जिनमें से आप यहाँ पे लगभग 40 लाख एफडी कर दीजिए, बाकी 10 लाख आप इमरजेंसी फंड के लिए कहीं और रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप एफडी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे किसके लिए बेस्ट हो सकता है? देखिए, जो रिटायर्ड पर्सन है, जो लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं भाई, उनके लिए आसान है। ठीक है, रिस्क फ्री है। लो रिस्क इन्वेस्टर है उनके लिए भी ठीक है। जिनके पास आइडियल सेविंग पड़ी है काफ़ी ज़्यादा, वो लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन प्लस स्टडी कैश फ्लो अगर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास लगातार कैश फ्लो बना रहे और कैपिटल हमारा प्रोटेक्ट भी हो, तो भाई उनके लिए भी काफी बेहतर हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लियरिफिकेशन देना चाहूंगा, एसबीआई या किसी बैंक का कोई अलग मंथली एफडी स्कीम नहीं है। इसी एफडी में यही एफडी जो नॉर्मल लोग करवाते हैं वहीं पे होता है। बस यहाँ पे पे आउट का ऑप्शन थोड़ा चेंज हो जाता है और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए जरूरी है। बस आप यहाँ पे मंथली पे आउट चुनते हो, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है भाई, सेविंग अकाउंट से सेम सेविंग से आप यहाँ पे रेगुलर पे आउट जनरेट कर सकते हैं। लो रिस्क फिक्स्ड रिटर्न यहाँ पे एफडी में देखने को मिल जाता है। ओवरनाइट पैसा नहीं बनता, लेकिन स्टेबल इनकम आप यहाँ पे बना सकते हैं। एफडी करते समय इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन जरूर चेक करें कि भाई आपने सेलेक्ट कौन सा किया है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि अगर कोई अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख कर कम इंटरेस्ट ले रहा है तो ज्यादा इंटरेस्ट पा सकता है, और कोई सिर्फ एफडी करता है मेच्योरिटी पैसे लेने के लिए, तो मंथली कैसे पे आउट ले सकता है उसको पता चल पाए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर उनके पास, आपसे रिक्वेस्ट है। साथ में कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की राय आप जरूर दीजिएगा। और एफडी बेहतर है या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। पोस्ट ऑफिस दोस्तों स्कीम है जो कि इससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट दे सकती है। मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, इस पर देख लीजिएगा। अगर आपको मंथली पे आउट ही चाहिए तो कौन सा चुनना आपके लिए बेहतर है, आप इस वाली वीडियो को देखकर भी सीख जाएंगे। तो इस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।